कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर निकल गए हैं और इस बार भी उनकी ये विदेश यात्रा काफी ज्यादा गुप्त रखी गई है। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ अगर आप कहेंगे कि स्पेक्युलेशंस है कि आखिर वो कहाँ गए हैं, क्या काम है, लेकिन इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। राहुल गांधी कई दिनों से गायब हैं। कहा जा रहा है कि वो कतर गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से अपडेट है कि वो कतर गए हैं, कतर के दोहा गए हुए हैं, लेकिन इसे लेकर ना उनकी पार्टी की तरफ से ना राहुल गांधी की तरफ से किसी तरीके की ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है कि ऐसे सिचुएशन में जहां देश में इतना कुछ हो रहा है, राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा में क्यों गए हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब देश में बैक टू बैक ऐसे अगर आप कहेंगे हालात उत्पन्न हो रही हैं, पहलगाम, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद अब ये डेडलीस्ट प्लेन क्रैश, इसके बावजूद राहुल गांधी की ये विदेश यात्रा जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा राहुल गांधी अर्बन नक्सल की भाषा बोलते हैं। तो क्या है पूरा माजरा, आखिर राहुल गांधी के इस विदेश यात्रा को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल, कौन उठा रहा है सवाल, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के ऊपर अर्बन नक्सल जैसी भाषा बोलने का आरोप क्यों लगाया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी जो इस वक्त विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन ये विदेश यात्रा कहाँ है, किस काम के लिए की गई है, इसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई, जिसके बाद बीजेपी ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय इसे लेकर लिखते हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर सीक्रेट अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन यात्रा पर निकल चुके हैं। और इसके बाद लोगों के कमेंट सेक्शन की अगर हम बात करें तो लोग ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को राहुल गांधी पर नजर रखने की जरूरत है। देश में कई बार ऐसी घटना देखने के लिए मिली जो काफी ज्यादा हृदय विदारक रही, काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि आपके कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे बताई जा रही, लेकिन ऐसी ही स्थिति में राहुल गांधी जो है वो एब्सेंट रहते हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जो है वो विदेश की यात्रा में रहते हैं। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो कैसे जो है बाहर के देशों को हमारे इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं। कैसे उनकी मां जो है सोनिया गांधी, उनके और जॉर्ज सोरस के कनेक्शन निकल कर आए हैं और जॉर्ज सोरस को लेकर कई तरह के सवाल जो है सोनिया गांधी पर भी उठाए गए, उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला है। कैसे जॉर्ज सोरस ने ये बात पूरी दुनिया के सामने कबूल की कि उसने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया सिर्फ और सिर्फ भारत में मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए। तो कई सारी कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी आती रहती है और राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो कुछ ऐसा बयान देंगे, लोकतंत्र खतरे में बताएंगे, बाहरी जो है देशों को हमारे इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ जो है बयानबाजी करेंगे और इस एजेंडा और प्रोपेगेंडा को महीने भर तक जो है आप कह सकते हैं कि जो उनके लोग हैं, जो एजेंडा प्रोपेगेंडाधारी हैं, जो कुछ पत्रकार हैं, इसे आगे बढ़ाने का धड़ल्ले से काम करेंगे और यह हमेशा से होता आया है। अब लोगों की कमेंट की बात करें तो लोग कह रहे हैं कि अब जो है राहुल गांधी जब भी जो है अब्रॉड जाते हैं, इस पर अब सरकार को नज़र रखने की ज़रूरत है। वो अब ये पता जो है करने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो इसके पीछे का एजेंडा क्या होता है, कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी विदेश यात्रा में है, यहाँ पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश की स्थिति देखने के लिए मिल गई है। तो ऐसे में हमेशा जब भी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात आती है, जब ऐसे आप कैसे हालात उत्पन्न होते हैं और जब भी राहुल जब विदेश में होते हैं तो देश में अस्थिरता देखने के लिए मिलती है। देश में कभी उस वक्त किसान आंदोलन चल रहा होता है, कभी उनके बयानों की वजह से बखेड़ा खड़ा हो जाता है, कभी जो है स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है जिससे राहुल गांधी के विदेश यात्रा हमेशा से संगित रहे हैं। हमेशा से आप कह सकते हैं कि चीज़ें देखने के लिए मिली है कि इस पर क्वेश्चन मार्क लगते रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी गए हैं बाहर और इसके बाद ही यहाँ पर ट्रेजेडी देखने के लिए मिली है। ऐसी ट्रेजेडी का और राहुल गांधी के बाहर विदेश यात्रा जाने का पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पर रहते हैं तभी ऐसी ट्रेजेडी देश में क्यों होती है। उसके बाद एक और व्यक्ति ने लिखा है कि राहुल गांधी अब जो है सीक्रेट विजिट पे पिछले 11 सालों से जाते रहे हैं और इसके बाद जो है हमेशा इनके विजिट के बाद कुछ ना कुछ मामला निकलकर सामने आता है और इसके बाद इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी से स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए कि जब भी ये बाहर जाते हैं तो ऐसा
क्या हो जाता है यहाँ पर, ऐसा क्या कॉन्स्पिरेसी रचा जाता है जिसके बाद यहाँ पर इतनी अस्थिरता फैल जाती है। यही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कतर में हैं और वहां पर जाकर जो है चंदा लेने के लिए गए हैं और उसके बाद जब वहां से आएंगे, इससे पहले उन्होंने जॉर्ज सोरोस से भी चंदा लेने की कोशिश की, लेकिन जॉर्ज सोरोस ने कहा कि काम भारत में हो नहीं पा रहा है, मोदी सरकार को तुम हटा नहीं पा रहे हो, तो ऐसे में वहां से चंदा मिला नहीं, तो अब जो है वहां पर कतर गए हैं चंदा लेने के लिए। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो लोग कॉमेंट भी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे हो सकती है। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि आजादी के बाद से कम्युनिस्टों को ढोते ढोते कांग्रेस थकी नहीं और अब उनके नए एग्री यंग मैन जो है राहुल गांधी खुद अपने को पूरी तरह अर्बन नक्सली की भूमिका में ढाल चुके हैं। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में उनका कोई भरोसा नहीं है। ये लोकतंत्र की सेहत के लिए कतई ठीक नहीं। इससे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान का प्रवक्ता है। इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पाकिस्तान का प्रवक्ता करार दिया था। उन्होंने कहा था राहुल गांधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं और उनके बयानों की दिशा अब स्पष्ट रूप से राष्ट्रहित के विरुद्ध दिखाई देने लगी। मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से भारतीय सेना पर बार बार अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, वो उन्हें एक जिम्मेदार सांसद नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रवक्ता की भूमिका में खड़ा कर देता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का स्वर न तो देश की जनता के अनुरूप होता है, न ही भारत की संप्रभुता और सुरक्षा की भावना के साथ मेल खाता है, बल्कि उनकी भाषा और भाव भंगिमा में विदेशी ताकतों की डिक्टेशन साफ झलकती है। केशव ने कहा कि जब जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करता है, तब तक राहुल गांधी की जुबान पाकिस्तानी हो जाती है। मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी अक्सर देश की सेना के पराक्रम पर सवाल उठाकर हमारे जवानों के शौर्य बलिदान का अपमान करते हैं। आपको बता दें कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कांग्रेस और सपा को लेकर लगातार घेरते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने अखिलेश यादव को भी कौशाम्बी वाले मुद्दे को लेकर घेरा था। उसके बाद राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और ये कहा कि राहुल गांधी खुद अपने को पूरी तरह अर्बन नक्सली की भूमिका में ढाल चुके हैं और इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ पर राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर अब बीजेपी भी सवाल उठा रही है। ये कह रही है कि राहुल गांधी एक बार फिर से इस जो है अनअनाउंस्ड विदेश यात्रा पर निकल गए। इसके पीछे का कारण क्या है? राहुल गांधी हमेशा जब जाते हैं तब देश में अस्थिरता हो जाती है, देश में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा हो जाता है। राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं और इस बार जनता भी सवाल उठा रही है और ये भी कह रही है कि सरकार को इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि राहुल गांधी विदेश यात्रा में किस लिए जाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी फिर से जो खुफिया विदेशी दौरे पर गए हैं तो आने वाले समय में कोई बड़ा कांड भी हो सकता है, क्योंकि हमेशा से ये पैटर्न रहा है कि जब राहुल विदेश में तब देश में अस्थिरता। और दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि केशव प्रसाद मौर्य भी राहुल गांधी के लिए क्या कुछ बयान दे रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।